और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉस्को के पास यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। रियोतोव शहर में हमले के बाद अलर्ट बढ़ गया। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ है। खाद्य उत्पादन इकाई को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। रूस के मॉस्को क्षेत्र के रियोतोव शहर में यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबर आई है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में मिरिशिल रियोतोव परिसर को निशाना बनाया गया है। यह कंपनी रूस में फ्रोजन फूड उत्पादों, विशेष रूप से डंपलिंग्स और अन्य तैयार खाद्य पदार्थों के प्रमुख निर्माताओं में से गिनी जाती है। स्थानीय सूत्रों की माने तो हमले के बाद इलाके में विस्फोट और धुएं का गुबार देखा गया। हालांकि नुकसान की वास्तविक सीमा और किसी संभावित हताहत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमलों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे के रणनीतिक और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रियोतोव शहर बताया जा रहा है, जिसके बाद अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फ्रोजन फूड उत्पाद बना रही थी कंपनी, जिसका नाम ओओओ मिरिशिल रियोतोव बताया जा रहा है। जो कि शुरुआती रिपोर्ट्स मिल रही हैं, यूक्रेनी ड्रोन अटैक है ये, जो कि रूस के मॉस्को क्षेत्र के इलाके में हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन हमला, खाद्य उत्पादन इकाई को निशाना बनाने का दावा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। सहयोगी गीतू जुड़ रही हैं। गीतू, क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये जो अटैक्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस दफा यूक्रेन की तरफ से ये अटैक हुआ है, जहां पर खाद्य उत्पादन एक इकाई है जिससे निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, और रियोतोव में खाद्य इकाई को निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है, ये कंपनी फ्रोजन फूड और डंपलिंग्स बनाने के लिए ज़्यादा जानी जाती है और एक तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी कि पहले तो हम देख रहे थे कि जहाँ पर सैन्य शस्त्र अगर रहते हैं वहाँ पर अटैक किए जाते हैं, लेकिन अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूस का, उसे कमज़ोर करने की एक तरह से कोशिश है। और जो मुख्य जगह है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ से खाने से जुड़ी हुई चीज़ें जो उत्पादन में आती हैं, उनको लेकर ऐसी यूनिट्स को टारगेट किया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से यहाँ पर टारगेट किया गया है। मॉस्को के पास रियोतोव एक जगह है जहाँ पर ये अच्छी खासी नामी कंपनी है और कुल मिलाकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। कई हमले यहाँ पर ड्रोन से किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि ये जो हमले हैं वो पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये हमले जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। चिंता की बात इससे पहले यूक्रेन की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि रूस उनके जो वाटर रिसोर्सेज है, जो वाटर सोर्सेज है, उन्हें निशाना बना रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि गर्मियों का मौसम भी नजदीक आ रहा है। लेकिन अब ये जो अटैक किए जा रहे हैं, अगर हम देखें कि खाद्य उत्पादन इकाई को निशाना बनाने का क्या मतलब, क्या सिर्फ औद्योगिक सेंटर हम इसे समझे या फिर ये माने कि कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं पर निशाना साधने की कोशिश की गई है, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है? टारगेट यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर बड़ा असर देखने को मिले, यानी कि लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से कमी हो जाए, चाहे वो खाद्य प्रोडक्ट्स हो, चाहे इसके अलावा हम ये कहें कि जिस तरह से यूक्रेन में हमले किए गए हैं और ऐसी यूनिट्स को निशाना बनाया गया जहाँ से पानी के संयंत्र जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ रूस को एक तरह से काउंटर किया है यूक्रेन ने। क्योंकि अगर रूस की कार्रवाई इस तरह की है तो यूक्रेन ने भी जवाबी हमला किया है कि अगर आप हमें नुकसान पहुँचाएंगे, हमारी मूलभूत सुविधाओं की जो सेंटर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर ड्रोन हमले करेंगे, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह जिसके चलते अब ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां से फूड प्रोडक्शन होता है और यही एक रणनीति है यूक्रेन की भी, किसी तरह से इन सभी जगहों पर अटैक किए जाए और इसी के चलते ड्रोन हमले यहां पर हो रहे हैं। यानी कि अब तक तो ये तो एक और जानकारी मिल रही है, मैं लौट रही हूं आपके पास। कीव के ऐतिहासिक चर्च पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। रात में हुए रूस के हमले में बनाया गया निशाना, हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कीव के ऐतिहासिक चर्च पर मिसाइल हमले का दावा, यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। रात में हुए रूस के हमले में निशाना बनाया गया और हमले के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसी पर हम गीतू लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके, कैसे एक दूसरे को कमजोर किया जा सके। में
अब ये देखिए चर्च पर भी हमला किया गया है। कीव में ये चर्च है जहां पर हमला किया गया है, यानी जो ऐतिहासिक धरोहर है अब उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कम से कम ऐसी जगहों को छोड़ देना चाहिए जो कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई दायरा नहीं रह गया है, किसी तरह के नियम कानून नहीं रह गए हैं, पहले भी नहीं थे, लेकिन अब जो है ये कह सकते हैं क्रॉस द बॉर्डर लाइन हो रहा है। और कुल मिलाकर अब जो और भी मानक होते किसी भी युद्ध के, उन पर भी खरा नहीं उतरा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अब कहीं भी किसी भी तरीके से ड्रोन हमले हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन की तरफ से हो चाहे रूस की तरफ से हो, और कोशिश की जा रही है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को और ज्यादा कमजोर करें। यानी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ रिलीजियस प्लेसेस को अगर हम कह सकते हैं निशाना बनाया जा रहा है, तो आप समझिए कि ये जो युद्ध का विस्तार है बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। और अब इसमें कहते हैं कि जिस तरह से जंग में सब कुछ जायज होता है, तो वही एक ऐसी लाइन है जिस पर ये काम करते हुए दोनों देश दिखाई दे रहे हैं। यानी अब कोई बैरियर नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, और किसी भी तरह से बस कोशिश यही है कि दोनों देशों में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर वो हमले करें, इसलिए ड्रोन अटैक्स देखे जा रहे हैं। बिल्कुल है, यानी कोई मानक बचे नहीं है और कोई मानवता बाकी नहीं है। कुछ भी हो रहा है जंग में, किसी भी चीज को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रिया कीटू आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।